वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर था। इस बीच यहाँ पे एक्स सीरीज़ का मैंने सॉलिड पेपर अपलोड किया था। अब यहाँ पे मैं वाई सीरीज़ का सॉलिड पेपर आपके साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे वाई और जेड सीरीज़ का भी सॉलिड पेपर अपलोड कीजिए। तो ये वाई सीरीज़ का सॉलिड पेपर आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स के वाई सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो वाई सीरीज़ की अगर मैं एमसीक्यूज़ की बात करूँ तो इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था। वेट, पहले ऑप्शन चारों में ऊपर कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। कंडक्टिविटी का आपको एसआई यूनिट बोलना था। तो चार ऑप्शन थे, चार में से जो आपका राइट आंसर था वो यहाँ पे आपका डी पार्ट था, यानी कि एमएचओ एम पावर -1 मो एम पावर -1, ये आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। तो करंट की एंगल कितनी होनी चाहिए, क्या 0, π/2, π/4, 3, π/4 या कोई और, तो वो कितनी होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए π/2 यानी कि 90। ठीक, तो ये हमारा π/2 यहाँ पे राइट आंसर इसका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज। ठीक, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वो हमारा होता है एम्पियर मीटर। ठीक, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो हमारा होता है रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस का कोई ऑप्शन नहीं, तो यानी कि नन ऑफ द अबव यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट टू डिमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कौन सा था वो, क्या वो फैराडे था, मैक्सवेल था, एम्पियर था या हर्ट्ज था। तो फर्स्ट कौन था, तो वो हमारा था हर्ट्ज इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, a beam of light passes from air to glass, how does the velocity of light vary। ठीक, वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसे वेरी करेगी, क्या वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अनचेंज्ड रहेगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, वो हमारा यहाँ पे वेलोसिटी जो लाइट की है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे द फाइनल इमेज ऑन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज। तो इमेज जो होगी वो क्या होगी, क्या वर्चुअल और इरेक्ट होगी, क्या रियल और इरेक्ट होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होगी। तो क्या होगी, वो हमारे यहाँ पे होती है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, यानी कि डी पार्ट राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था, वेट इसको मैं कट कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिटल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज। तो कितनी होती है, वो हमारी होती है -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू EV, यानी कि हमारा सी पार्ट इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे पूछे गए थे, वो कितने होते हैं इसमें। ठीक, इसमें हमारे कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो हमारे होते हैं 20, यानी कि 20 इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ impurity elements for using it as a donor of semiconductor। तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वो हमारी यहाँ पे होती है उसमें 5। तो 5 इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे टॉर्क पे पूछा गया था, देन उसके बाद यहाँ पे माइक्रोकूलम पे आपका यहाँ पे एक जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। देन उसके बाद यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आपको लिखनी थी, किसकी, मटेरियल ऑफ द वायर यूज्ड फॉर सस्पेंशन ऑफ कोयल इन मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मैंने गेस्ट पेपर में भी दिया था। फिर से एक आपका न्यूमेरिकल था। देन उसके बाद यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ऑप्टिकल फाइबर्स के यहाँ पे लिख लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे कंडीशंस फॉर सस्टेनेड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देन उसके बाद यहाँ पे टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको एक्सप्लेन करके रखनी थी। इसका आर पार्ट में भी यहाँ पे आपको जब वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे क्वेश्चन आया था, डी ब्रोगलीज इक्वेशन यहाँ पे आई थी आपको, ये भी गेस्ट पेपर में मेंशन था। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन इनके सी सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका किरचॉफ्स लॉ आया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी। ठीक, उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन आए थे। देन उसके बाद यहाँ पे फेज ट्रीटमेंट LCR सर्किट पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया था, एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल पे क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूक्लियर फोर्सेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो वो सेक्शन डी की अगर मैं बात करूँ तो गॉसिस थ्योरम यहाँ पे आपका आई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा गया था, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने गेस्ट पेपर में भी बोला था, इसको नोट डाउन कर लो, ये आ जाएगा। हाइगन्स प्रिंसिपल में रिपीटेड है। देन उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे भी यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ठीक, तो ये था आपका आज का फिजिक्स का सॉलिड पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके जरूर बताएं।